अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स के हित में ही हैं हम लोग, हमने ये फैसला वापस ले लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, सबने कहा कि ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, और इसमें एंट्री हो गई कॉकरोच जनता पार्टी की। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मनन मिश्रा इस्तीफा दो, ये सवाल पूछने का समय आ गया है, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो, मतलब हम इनके खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। तो अब यहां तक मामला पलट गया कि मनन मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके से और सौरभ दास को कहना चाहता हूं कि आप और हम एक ही जगह हैं, साथ हूं, हम आपके साथ हैं। इतना डर गया मनन मिश्रा। हाँ, एक बार उनको सुन ले मनन मिश्रा जी को, जरा बोले इस पे। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया, कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट्स को बार करने का वो आदेश किसने निकाला था मनन मिश्रा जी? मोर लॉयल देन द किंग वाली कहावत है अंग्रेजी की, वही हो रहा है। ये जरूरत से ज्यादा सगे बनने का नुकसान है ये। नहीं, सगे नहीं, जरूरत से ज्यादा चापलूसी, चाटुकारिता और घटिया स्तर का यह सीधा सीधा प्रमाण है। आप बीएसपी से यहां आए हैं, बीएसपी से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, कोई संस्कार है? और किस हैसियत से आपने छात्रों को मना कर दिया? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कूद करके आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को भी गंदा करते हैं। एक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये उन मछलियों में से है जो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को और असहज कर दिया, चीफ जस्टिस को असहज किया, सीजे जो तेलचट्टा पार्टी है उसको ताकत दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया। ऐसे व्यक्ति को मैं पता और फिर सीजेपी वालों से कहना है कि हम और आप एक ही हैं। बेशर्मी, ये सबसे गजब तो ये है। ऐसे बंच ऑफ जोकर से दी हो ना तो भारतीय जनता पार्टी को और कोई आत्महत्या करने के अलावा और कुछ नहीं। यही तो कल राहुल गांधी बीजेपी के लिए कह रहे थे, मत दोहराइए। नहीं, हम दोहरा नहीं रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का भला कर रहे हैं, क्राइसिस में ये भला कर रहे हैं। किसका आइडिया था सर ये? नहीं, मनन मिश्रा तो खुद ही कानून के जानकार है, उनको लगा हुआ कि ये कानून के दायरे में बैठेगा और मैं बार काउंसिल का अध्यक्ष हूं तो मैं जो बोलूंगा वो होगा और इसका संदेश जाएगा तो सीजीआई भी बहुत खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर बहुत खुश होगी कि देखिए आपने एक अच्छा काम किया। जिस पार्टी से हम परेशान थे, कॉकरोच जनता पार्टी, आपने उनको लोगों को ठीक करने का काम किया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम चीफ जस्टिस के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं और मैं एक थोड़ा मतलब इसमें पॉलिटिकल मुझे गेन भी होगा इस बात को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने किया, और आप कैसे कह सकते हो कि सारे स्टूडेंट के लिए, आप ये कह सकते हो कि जिन छात्रों ने विरोध किया था हम उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे, क्यों करेंगे? या ये कह सकते किस बात की इंक्वायरी करेंगे? आपको कहना भी था तो आप ये कहते रहे कि भाई हैदराबाद बार काउंसिल इंक्वायरी करेगी, वो लोग कौन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें जानना चाहते हैं। दिल्ली सभी छात्रों के लिए आप ये कह दो कि इनको बार का लाइसेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन होते हैं कि फलां स्पीकर को हम नहीं आने देंगे, फलां फिल्म की स्क्रीनिंग हम नहीं होने देंगे, उसके बाद क्या वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं? मैं तो एक उल्टा कर रहा हूं